Good morning, students. How are you? Hope you all are fine and healthy. So in last lecture, we completed arithmetic operation on addition. We did some word problems and practice questions on addition. Last lecture में हमने addition और उसके word problem सब complete कर लिए थे. आपको समझती हो अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है? Today we will start a new topic named subtraction. आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सब्ट्रैक्शन. सो फर्स्ट वी नो व्हाट इज सब्ट्रैक्शन. हमें ये जानना है सब्ट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है? What is subtraction? The operations of finding the difference between two values or numbers is called subtraction. कोई भी दो वैल्यू दी हो या कोई दो नंबर्स दिए हो, उनके बीच में कितना डिफरेंस है ये फाइंड करना हो, तो इस ऑपरेशन को हम बोलते हैं सब्ट्रैक्शन. सो व्हाट इज सब्ट्रैक्शन? द operations of finding the difference between two values or numbers is called subtraction. See one example. Here 6 chicks are there. 1 2 3 4 5 6. ठीक है, 3 चिक्स को उसने हटा दिया, 6 में से 3 चिक्स को उसने हटा दिया यहां से. तो क्या करेंगे हम? 6 minus 3. तो हाउ मेनी रिमेनिंग? 3 chicks are remaining. See 1 2 3. So this operation is called subtraction. जब हम किसी दो वैल्यूज या दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस फाइंड करते हैं, दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन. ओके, अब सम फैक्ट्स अबाउट सब्ट्रैक्शन. कुछ फैक्ट्स होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती है सब्ट्रैक्शन की, वो हम जान लेते हैं क्या होती है. फर्स्ट, सब्ट्रैक्शन विद स्मॉल नंबर्स कैन बी वर्कड आउट हॉरिजॉन्टली. जो छोटे छोटे से सब्ट्रैक्शन होते हैं उन्हें हम हॉरिजॉन्टली कर सकते हैं ना. जैसे 9 minus 3, यू कैन काउंट 9 इन योर फिंगर, देन 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया उसमें से, तो हाउ मेनी रिमेनिंग? 6. आप इसको हॉरिजॉन्टली कर सकते हो, जो छोटे छोटे से सम्स होते हैं उनको. सी सेकंड एग्जांपल, 25 minus 5. तो 25 में से 5 माइनस हो गया, तो हाउ मेनी रिमेनिंग? 20 रिमेनिंग. तो इस तरह जो छोटे छोटे से ऑपरेशंस होते हैं, छोटे छोटे सब्ट्रैक्शन होते हैं, वी कैन वर्कड आउट हॉरिजॉन्टली, उन्हें हम हॉरिजॉन्टली कर सकते हैं. सेकंड, large numbers are subtracted in vertical columns written under the place value chart. अब बड़े बड़े नंबर्स को तो हम हॉरिजॉन्टली सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें हम अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस वैल्यू चार्ट वर्टिकली अरेंज करते हैं. सी one number is 7359. तो 9 is in ones place, 5 tens place, 300 place and 7000 place पे है. तो हमने उन नंबर्स को, इन डिजिट्स को, इस नंबर की 7359 की ईच डिजिट को उसके प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिख दिया. नाउ सेकंड नंबर इज 1527. तो 7 ones की प्लेस पे, 2 tens की प्लेस पे, 500 की प्लेस पे एंड 1000 की प्लेस पे. तो लार्ज नंबर्स को अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना हो तो फर्स्ट वी अरेंज दीज नंबर्स अंडर द प्लेस वैल्यू चार्ट. तो हम उनको प्लेस वैल्यू चार्ट के अंडर रख देते हैं. नाउ स्टार्ट फ्रॉम वंस प्लेस. सब्ट्रैक्शन स्टार्ट फ्रॉम वंस प्लेस. हियर 9 minus 7. तो 9 minus 7, तो हाउ मेनी रिमेनिंग आफ्टर 7? यू काउंट इन फिंगर, 8 9. तो कितने हुए? 2. तो आंसर इज 2. नाउ 5 minus 2. तो 5 minus 2, 2 के बाद काउंट करना शुरू करो 5 तक. 3 4 5. कितने फिंगर्स बने? 3. तो हाउ मेनी रिमेनिंग? 3 is remaining. Now 3 minus 5. So is it possible? We can subtract 5 from 3? No. Why? Because 5 is greater than 3. 5 बड़ा है 3 से, हम 5 को subtract नहीं कर सकते 3 से. तो हम क्या करेंगे? We can take one borrow from here. हम यहाँ से borrow करेंगे, 7 से एक borrow करेंगे, ठीक है? तो हमने यहाँ से एक borrow किया, तो यहाँ क्या रह जाएगा? 6. यहाँ रह गया 6 और borrow यहाँ हो जाएगा 13. ये हो गया 13. Now we can subtract 5 from 13. So after 5 you can count till 13. 6 7 8 9 10 11 12 13. So how many remaining? 8. Answer is 8.
नाउ 6 minus 1, 6 में से 1 माइनस किया तो हाउ मेनी रिमेनिंग, 5 इज रिमेनिंग। तो आपका आंसर आ गया 5832। तो समझ में आया क्या करना है ना। अगर बड़े बड़े नंबर्स होंगे तो उन्हें वर्टिकली अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस वैल्यू अरेंज करना है, देन यू सब्ट्रैक्ट द नंबर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट, third point is a zero subtracted from a number does not change the value of the number। किसी भी नंबर से अगर हम जीरो को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू पे कोई चेंज नहीं होता है। सी दिस एग्जांपल, नंबर इज 325 एंड जीरो इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर। 325 से जीरो को सब्ट्रैक्ट किया तो 5 माइनस जीरो क्या बचा, 5, 2 एज इट इज, 3 एट इज इट, तो उसकी वैल्यू में कोई फर्क पड़ा नहीं। तो किसी भी नंबर से अगर हम जीरो को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। A zero subtracted from a number does not change the value of the number. Next point is 1 subtracted from a number gives the predecessor of the number as the difference. Up, what is the meaning of predecessor? Predecessor means before number. पढ़ाया था ना मैंने लार्ज नंबर में सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर, है ना। तो प्रीडिसेसर मींस बिफोर नंबर। तो सब्ट्रैक्शन के सम में अगर हम किसी नंबर से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो हमें डिफरेंस मिलता है, दिस डिफरेंस इज द प्रीडिसेसर ऑफ दिस नंबर। ओके, सी 463 minus 1, so 3 minus 1 2, 6 as it is, 4 as it is, तो 462 मेरा आंसर आया। दिस इज प्रीडिसेसर ऑफ 463। 463 से पहले 462 आता है ना, तभी तो 463 आएगा। तो इसका मतलब अगर हम किसी भी नंबर से 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो जो हमें डिफरेंस मिलेगा वो क्या होगा, उस नंबर का प्रीडिसेसर होगा। सेम प्रॉपर्टी मैंने एडिशन में भी समझाई थी कि अगर हम किसी नंबर में 1 ऐड करते हैं तो हमें उस नंबर का क्या मिलता है, सक्सेसर मिलता है। सक्सेसर मींस आफ्टर नंबर। और अगर हम किसी नंबर से 1 को माइनस करते हैं तो हमें जो डिफरेंस मिलता है, दिस डिफरेंस इज द प्रीडिसेसर ऑफ दिस गिवन नंबर। उस नंबर का वो क्या होता है, प्रीडिसेसर होता है। कोई भी नंबर हो, 10 minus 1 9, 9 is a predecessor of 10, 20 minus 1, the answer is 19, 19 is a predecessor of 20. Okay, so 1 subtracted from a number gives the predecessor of the number as the difference. Okay, now next, fifth, the number from which the other number is to be subtracted is called the minuend. अब आपको मालूम है सब्ट्रैक्शन के सम में 2 नंबर होते हैं, एक नंबर हम ऊपर लिखते हैं और दूसरे नंबर को नीचे लिखते हैं। मतलब बड़े नंबर को ऊपर लिखते हैं और छोटे नंबर को नीचे लिखते हैं, क्योंकि वी कैन सब्ट्रैक्ट स्मॉलर नंबर फ्रॉम बिगर नंबर ना। हम बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट बिगर नंबर फ्रॉम स्मॉलर नंबर। सो जो बिगर नंबर होता है, बड़ा नंबर होता है, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, minuend, the number from which the other number is to be subtracted। वो नंबर जिससे हमें दूसरे नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, दिस नंबर इज कॉल्ड minuend। ये आपको हमेशा याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स में बनते हैं बेटा, ठीक है। इसलिए ये आपको आना चाहिए कि व्हाट इज दिस नंबर। कोई भी आपको पूछे, कोई एक सब्ट्रैक्शन का सम दिया हो और आपको पूछे व्हाट इज दिस नंबर कॉल्ड, इस नंबर को क्या बोलते हैं, यू कैन से minuend, इसे हम बोलते हैं minuend। द नंबर सब्ट्रैक्टेड इज कॉल्ड द subtrahend and the answer is called the difference। और जिस नंबर को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, this is called subtrahend। and सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आता है, this answer is called difference। तो पता चला, these 3 words are very important, ये आपको पता होने चाहिए। the number from which the other number is to be subtracted is called the minuend। The number subtracted is called the subtrahend
and the answer is called the difference. फर्स्ट नंबर जो बड़ा जिससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है, दिस इज कॉल्ड माइन्यूएंड. जिसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है, दिस नंबर इज कॉल्ड सब्ट्राहेंड. एंड जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर हमें मिला, दिस इज कॉल्ड डिफरेंस. ओके, नाउ नेक्स्ट, टू फाइंड अ मिसिंग माइन्यूएंड. अब कभी क्या होते हैं क्वेश्चंस में, जैसे ये सम दिया हुआ है, इसमें माइन्यूएंड नहीं दिया हुआ है, सब्ट्राहेंड इज गिवन, डिफरेंस इज गिवन. टू फाइंड अ मिसिंग माइन्यूएंड, द गिवन सब्ट्राहेंड इज एडेड टू द डिफरेंस. तो ये माइन्यूएंड को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो डिफरेंस है इसको और सब्ट्राहेंड को प्लस कर देते हैं, तो हमें हमारा माइन्यूएंड क्या था पता चल जाएगा. सी इन दिस क्वेश्चन, dash is given here in the place of minuend, subtrahend is 84 and difference is 16. So first we add this subtrahend and difference. Subtrahend और difference को मैंने add कर दिया, तो 6 plus 4 10, 0 1 carry, 8 plus 1 9 plus 1 10. तो क्या आया 100. It means मेरा जो minuend है वो क्या है 100. चेक कर सकते हैं आंसर को. देखो minuend की जगह पे 100 लिखा और यहाँ पे माइनस किया, यहाँ पे माइनस करेंगे बेटा, प्लस का साइन नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा. दिस इज माइनस साइन. ओके, एंड हियर इज आल्सो माइनस साइन. तो 100 में से मैंने 84 को माइनस किया, तो सी 0 minus 4 इज पॉसिबल? नो, है ना. जीरो माइनस 4 इज पॉसिबल? नो. तो वी कैन टेक वन बोरो फ्रॉम हेयर, है ना. तो बोरो करेंगे हम यहां से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 की जगह पे 9 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9 और 1 यहाँ पे आ गया, तो ये हो गया 10. 10 minus 4, आफ्टर 4 आप 10 तक काउंट करो, 5 6 7 8 9 10. तो आंसर इज 6. अब यहाँ रह गया 9, 9 minus 8 1, तो आंसर आया 16. तो सी आपने देखा यहाँ पे डिफरेंस भी कितना था 16, तो हमारा आंसर इसका मतलब करेक्ट है. ठीक है, तो अगर माइन्यूएंड मिसिंग है, अगर हमें माइन्यूएंड फाइंड करना है, टू फाइंड अ मिसिंग माइन्यूएंड, तो गिवन सब्ट्राहेंड इज एडेड टू द डिफरेंस. तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस और सब्ट्राहेंड को प्लस कर देंगे, तो जो आंसर आएगा दिस इज अवर माइन्यूएंड. और आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं, इस माइन्यूएंड से सब्ट्राहेंड को माइनस करो, तो देखो 16 ही आया और 16 ही डिफरेंस था. तो पता चला किस तरीके से माइन्यूएंड को हमें फाइंड करना है. ओके, नाउ नेक्स्ट, इफ द सब्ट्राहेंड इज मिसिंग. अगर अब सब्ट्राहेंड मिसिंग है, तो देन द डिफरेंस इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द माइन्यूएंड. अगर यहाँ पे माइन्यूएंड दिया हुआ है और सब्ट्राहेंड मिसिंग है, सब्ट्राहेंड हमें फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, माइन्यूएंड से हम डिफरेंस को माइनस कर देंगे, तो जो हमें आंसर आया दिस इज अवर माइन्यूएंड. कैसे, सी ये जो मैंने बोला ना, जो ऊपर वाला माइन्यूएंड होता है, एक्चुअली ये क्या होता है, इन दोनों का एडिशन होता है, इन दो नंबर्स का प्लस होता है, क्योंकि ये सम ऑफ दीज टू नंबर्स है. उसमें से अगर वन नंबर ये है तो सेकंड नंबर क्या, तो माइनस करके दूसरा नंबर हमें पता चल जाता है. ठीक है, तो सब्ट्राहेंड यहाँ पे मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे, इस माइन्यूएंड में से डिफरेंस को माइनस कर देंगे. तो 3 minus 4 इज पॉसिबल? नो. टेक वन बोरो फ्रॉम हेयर, 13, 13 minus 4, आफ्टर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 39 इज रिमेनिंग. तो यहाँ 9 आ गया, यहाँ रह गया 8, 8 minus 3 5. ठीक है, 59. इट मीन्स अवर सब्ट्राहेंड इज 59. अब 93 से 59 को सब्ट्रैक्ट करो. सी अगेन 3 minus 9 इज नॉट पॉसिबल, टेक वन बोरो फ्रॉम हेयर, 13 हो गया, 13 minus 9 4, यहाँ रह गया 8, 8 minus 5 3. आंसर इज 34. यहाँ 34 ही है डिफरेंस. तो पता चला इफ माइन्यूएंड इज मिसिंग, तो टू फाइंड द माइन्यूएंड ऐड सब्ट्राहेंड एंड डिफरेंस. आप सब्ट्राहेंड और डिफरेंस को ऐड कर दो. इफ सब्ट्राहेंड इज मिसिंग, तो यू कैन सब्ट्रैक्ट डिफरेंस फ्रॉम द माइन्यूएंड. तो आप जो है डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट कर दोगे माइन्यूएंड से, तो यू फाइंड द सब्ट्राहेंड. तो आप सब्ट्राहेंड को फाइंड कर सकते हो. दोनों पता चला. मैंने वापस एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ. अगर माइन्यूएंड मिसिंग है तो आप क्या करोगे, सब्ट्राहेंड
और डिफरेंस को प्लस कर दोगे, you can find the minuend. If subtrahend is missing, you can subtract the difference from the minuend, you can find the subtrahend. अगर subtrahend missing है तो आप डिफरेंस को माइनस कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे minuend से, तो you can find the subtrahend. Okay, next अब हम करते हैं find the difference. अभी आपको समझ में आया व्हाट इज सब्ट्रैक्शन क्या होता है ना? सब्ट्रैक्शन क्या होता है? अब सब्ट्रैक्शन के सम हम देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं. जो भी नंबर्स आपको दिए हों उन नंबर को अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस वैल्यू पहले हम अरेंज कर देंगे. सी दिस नंबर 87,224, दिस इज अवर minuend एंड subtrahend इज 13,558. अब हमें स्टार्ट कहां से करते हैं? हम वंस प्लेस से स्टार्ट करते हैं. सी first here 4 minus 8. So is it possible we can subtract 8 from 4? No. Why? Because 8 is greater than 4. हम 4 से 8 को subtract नहीं कर सकते हैं क्योंकि 8 बड़ा है. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहां से हमें एक बोरो लेना पड़ेगा. यहां से बोरो करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा? 1, यहां पे हो जाएगा 1 हो जाएगा और यहां हो जाएगा 14. ठीक है, अब 14 माइनस 8 इज पॉसिबल. तो 8 के बाद आप काउंट करना करो 14 तक. 9, 10, 11, 12, 13, 14. कितने फिंगर्स बने? 6. तो हाउ मेनी रिमेनिंग? 6 इज रिमेनिंग. अब हम चलते हैं टेंस प्लेस पर. टेंस प्लेस पर क्या रह गया? 1, क्योंकि हमने 1 वहां बोरो कर लिया था. तो 2 की जगह पे क्या रह गया? 1. 1 माइनस 5 इज पॉसिबल? नो. अगेन वी टेक 1 बोरो फ्रॉम दिस 2. So what is left here? 1 is left here और यहाँ हो जाएगा 11. Now 11 minus 5. After 5, 11 तक count करो. 6, 7, 8, 9, 10, 11. So how many remaining? 6 is remaining. See 100 place. 1 minus 5. It is also not possible because 5 is greater than 1. So again we take 1 borrow from this 7. So what is left here? 6 is left here. And यहाँ हो जाएगा 11. Now 11 minus 5. अगेन 5 के बाद 11 तक काउंट करो. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 6 इज रिमेनिंग. ओके, तो 6 आ गया. नाउ 1000 प्लेस देखेंगे. 6 माइनस 3, इज इट पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल. व्हाई? बिकॉज 6 इज ग्रेटर देन 3. तो आफ्टर 3 6 तक काउंट करो. 4, 5, 6. तो कितने फिंगर्स बन गई? 3. तो हाउ मेनी रिमेनिंग? 3 इज रिमेनिंग. नाउ 10,000 प्लेस को देखेंगे. 8 माइनस 1. 8 में से 1 माइनस किया तो हाउ मेनी रिमेनिंग? 7 इज रिमेनिंग. ठीक है, what is the difference? Difference is 73,666. पता चल रहा है ना किस तरीके से सम करना है? ओके, अब नेक्स्ट सम को देखते हैं. सी इसको भी हमने अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस वैल्यू वर्टिकली अरेंज कर दिया नंबर को. फर्स्ट हमारा minuend कितना है? 95,273 एंड subtrahend इज 62,837. स्टार्ट करेंगे वंस प्लेस से. तो फर्स्ट इज 3 minus 7. Is it possible? No. So we take 1 borrow from this 7. So what is left here? 6 is left और यहाँ हो गया 13. Now 13 minus 7. After 7, 13 तक count करो फिंगर में. 8, 9, 10, 11, 12, 13. So how many remaining? 6 is remaining. ठीक है, अब टेंस की प्लेस पे आ गए. 6 minus 3. It is possible because 6 is greater than 3. So after 3, 6 तक count करो. 4, 5, 6. 3 is remaining. Now 100 प्लेस चेक करेंगे अभी. 2 minus 8. Is it possible? No, because 8 is greater than 2. We cannot subtract 8 from 2. So again we take 1 borrow from this 5. So what is left here? 4 is left here और यहाँ हो गया 12. Now 12 minus 8. After 8, 12 तक फिंगर में काउंट करो. 9, 10, 11, 12. So how many remaining? 4 is remaining. Now 1000 प्लेस चेक करेंगे. 4 minus 2. It is possible because 4 is greater than 2. So after 2, 3, 4. How many remaining? 2 is remaining. Now 10,000 प्लेस देखेंगे. 9 minus 6. After 6, 9 तक काउंट करो. 7, 8, 9. How many remaining? 3 is remaining. So your difference is 32,436. अब आगे देखेंगे. ये पता चला किस तरीके से आपको करने हैं ये सम्स, है ना? नेक्स्ट इज ओके, नेक्स्ट नंबर इज
62,393, 34,668 is our subtrahend. Now subtract 3 minus 8, not possible. Take one borrow from here. So how many remaining is here? 8 is remaining. और यहाँ हो गया 13. तो 13 minus 8, after 8 13 तक काउंट करो, 9 10 11 12 13, तो 5 is remaining. ठीक है, अब tens place को देखेंगे. 8 minus 6, is it possible? Yes, 8 is greater than 2, so we can subtract 6 from 8. तो after is 6 is 7 8 2. ठीक है, अभी 100 place को देखेंगे. 3 minus 6, it is not possible because 6 is greater than 3, so we can take one borrow from 1000 place. तो इस 2 से हम एक बोरो ले लेंगे, तो यहाँ रह जाएगा 1 और यहाँ हो गया 13. Now 13 minus 6, after 6 7 8 9 10 11 12 13, 7 is remaining, so answer is 7. Now 1000 place पे जाएंगे. अभी 1 minus 4, it is not possible to take one borrow from this 6. 1000 place पे तो 6 है, 10,000 place पे उससे हमने एक बोरो ले लिया, तो यहाँ हो गया 5 और ये हो गया 11. ठीक है, अब 11 minus 4, after 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 7 is remaining, 7 लिख दिया. अब 5 minus 3, after 3 4 5, 2 is remaining. ठीक है, तो your difference is 27,725. Now next, अब इसको हम थोड़ा डिजिट्स को और बड़ा कर देते हैं. ठीक है, और उसको बड़ा कर देते हैं. 10,000 है ना, 10,000 के आगे की प्लेस वैल्यू आपको याद है क्या थी? लाख, है ना. तो लाख पे अगर हम और नंबर ले लें, यहाँ पर एक 7, इधर 3 या 4. ठीक है, इसको हमने और बड़ा कर दिया इस नंबर को, इसकी प्लेस वैल्यू हमने लाख तक कर दी. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट जो माइनस है वो क्या बन गया? 7,82,383 and subtrahend is 4,57,619. So start from ones place. 3 minus 9, it is not possible, so we take one borrow from this 8. So what is left here? 7 is left और यहाँ हो गया 13. Now 13 minus 9, after 9 10 11 12 13, कितनी fingers बनी? 4, तो 4 is remaining. Okay, now check tens place. 7 minus 1, is it possible? Yes, possible. 7 is greater than 1 na, so 7 minus 1 is 6. Now 100 place पे आएंगे. 3 minus 6, again it is not possible because 6 is greater than 3, so take one borrow from this 1000 place, so 1 is left here और यहाँ हो गया 13. तो after 13, 6 के बाद काउंट करेंगे. after 6 7 8 9 10 11 12 13, 7 is remaining, तो 7 आ गया. Now अभी 1000 place पे जाएंगे. 1 minus 7, it is also not possible because 7 is greater than 1, so take one borrow from this 10,000 place, so what is left here? 7 और यहाँ हो गया 11. Now 11 minus 7 is possible, so after 7 you count number in your finger. 8 9 10 11, कितनी fingers बनी? 4, so what is left here? 4. Now 10,000 place पे आए. 7 minus 5, it is possible? Yes, it is possible because 5 is less than 7, 7 is greater than 5 na. So 7 minus 5, after 5 6 7 2 is remaining. Now lakh place पे जाएंगे. अभी 7 minus 4, it is also possible. 7 is greater than 4, so 4, after 4 count in your finger. 5 6 7, the how many remaining? 3 is remaining, so your difference is 3,24,764. और इजीली रीड करने के लिए मैंने आपको पीरियड सिखाए थे, तो आपको कहाँ से पीरियड्स लगाने हैं? वंस, टेंस, 100 के बाद एक पीरियड, देन 1000, 10,000 के एक बाद पीरियड, है ना. तो वी कैन रीड इजीली 3,24,764. चलो अभी और सम्स देखते हैं. नेक्स्ट इज subtract this from this. इसका मतलब वेरी इंपॉर्टेंट दिस लाइन, ये बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, इसमें हमेशा गड़बड़ करते हैं. सब्ट्रैक्ट मतलब इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम दिस नंबर, इस नंबर से. तो जिसके आगे फ्रॉम लगा है इसका मतलब वो नंबर क्या है? माइनवेन है. और जिसके आगे सब्ट्रैक्ट लिखा है इसका मतलब वो नंबर क्या है? सब्ट्राहैंड है. इससे समझ लो आप, सब्ट्रैक्ट मतलब सब्ट्राहैंड, तो वो आएगा नीचे
और जिसके आगे फ्रॉम लगा है वो क्या है, माइन्यूएंड है, वो ऊपर आएगा। एस से को सब्ट्रैक्ट एस से शुरू होता है, इस एस से आपको पता चल जाएगा दिस इज सब्ट्राहेंड, तो ये सेकेंड नंबर है और दिस इज अवर माइन्यूएंड, ये ऊपर आएगा। ठीक है, तो पहले हम क्या लगाएंगे, प्लेस वैल्यू चार्ट हमने लिख दिया वंस, कहाँ पहले देख लो हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इट मींस वंस, टेंस, 100,000, 10,000, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, लाख तक की प्लेस वैल्यू हमें लिखनी है। ठीक है, सो तो हमने पहले प्लेस वैल्यू लिख दी, वंस, टेंस, 100,000, 10,000 और लाख। तो हमारा जो माइन्यूएंड है वो क्या है, 9,99,999, और हमारा जो सब्ट्राहेंड है वो है 1,11,000। तो हमने उसको अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस वैल्यू लिख दिया। अब सब्ट्रैक्ट किया तो 9 - 1 8, 1 मैंने बोला किसी भी नंबर से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या नंबर मिलता है, उस नंबर का प्रीडिसेसर। तो 9 - 1, 9 से पहले क्या आता है 8, तो 8, 9 - 1 8, और किसी भी नंबर से अगर हम 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू में चेंज नहीं होता है, ये फैक्ट्स मैंने आपको पढ़ाए थे ना अभी आगे। तो 9 - 0 इज 9, 9 - 0 इज 9, 9 - 0 is 9, and 9 - 1 is equal to 8. So your difference is 8,99,988. और easily read करने के लिए put the periods according to their place value chart, so you can read easily. This is 8,99,988. समझ में आया क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चंस 2 मार्क्स में डू एज डायरेक्ट में आते हैं बेटा। और बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बिना समझे आगे वाले नंबर से पिछले नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। नहीं, आपको समझना है, सब्ट्रैक्ट दिस नंबर फ्रॉम दिस। तो सब्ट्रैक्ट लिखा है मतलब इसको सब्ट्रैक्ट करो इससे, तो सब्ट्रैक्ट मतलब सब्ट्राहेंड, ये आपका क्या है, सब्ट्राहेंड है। तो आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है इससे, फ्रॉम मतलब से, फ्रॉम में मतलब से, इससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये जो जिससे सब्ट्रैक्ट करना है वो आएगा ऊपर, दिस इज अवर माइन्यूएंड और दिस इज अवर सब्ट्राहेंड। अब सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे, सब्ट्रैक्ट दिस नंबर फ्रॉम दिस। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट मैंने बताया जिसके आगे सब्ट्रैक्ट लिखा है मतलब वो सब्ट्राहेंड है, और जिसके आगे फ्रॉम लगा है वो माइन्यूएंड है। तो हमने अकॉर्डिंग कितने डिजिट्स हैं, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख। तो अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस वैल्यू हमने पहले प्लेस वैल्यू लिख दी और उन डिजिट्स को उनके नीचे वर्टिकली अरेंज कर दिया। तो फर्स्ट नंबर इज 9,31,853 and second our subtrahend is 2,84,384. अब स्टार्ट करेंगे सब्ट्रैक्शन फ्रॉम वंस प्लेस। 3 - 4, इट इज नॉट पॉसिबल, है ना, क्योंकि 4 बड़ा है 3 से, वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 4 from 3, तो टेक 1 बोरो फ्रॉम दिस टेंस प्लेस, here 5 is present, so we take 1 borrow this 5, तो यहाँ क्या रह गया 4, and this is 13. Now 13 - 4, after 4 काउंट करो फिंगर में 13 तक, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, so how many remaining, 9 is remaining. Now tens place पे आएंगे, 4 - 8, it is also not possible because 8 is greater than 4, so we cannot subtract 8 from 4, so we take 1 borrow from this 8, so what is left here, 7 is left here, तो यहाँ हो जाएगा 14. Now 14 - 8, after 8 you count the finger, you count in finger till 14, 9 10 11 12 13 14, 6 is remaining. Okay, now 100 place पे जाएंगे, 7 - 3, is it possible? Yes, it is possible because 3 is less than 7, we can subtract 3 from 7. So after 3 you count in your finger till 7, 4 5 6 7, so how many remaining, 4 is remaining. Now check 1000 place, 1 - 4, it is also not possible na, 4 is greater than 1, we cannot subtract 4 from 1, so we take 1 borrow from this 3, so what is left here, 2 is left here, और यहाँ हो गया 11, 11 - 4, तो after 4 count करो फिंगर में, 5 6 7 8 9 10 11, so how many remaining, 7 is remaining. Now 10,000 place, 2 - 8, it is also not possible because 8 is greater than 2, so we can take 1 borrow from this 9, so 8 is left here,
और यहाँ हो जाएगा 12, है ना। 12 हो गया। अब 12 माइनस 8, आफ्टर 8 9 10 11 12, हाउ मेनी रिमेनिंग, 4 इज रिमेनिंग। अब लेग प्लेस पे देखेंगे 8 माइनस 2, तो आफ्टर 2 8 तक काउंट करो, 3 4 5 6 7 8, हाउ मेनी रिमेनिंग, 6 इज रिमेनिंग। तो पता चला किस तरीके से आपको सब्ट्रैक्ट करना है ना। तो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ दिस टू नंबर, दिस इज 6,47,469। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आपको ध्यान रखना है। बार बार मैं बोल रही हूँ सब्ट्रैक्ट दिस नंबर फ्रॉम दिस, मतलब इस नंबर को इस नंबर से सब्ट्रैक्ट करो। जिसके आगे सब्ट्रैक्ट लिखा होता है इट मींस दिस इज योर सब्ट्राहेंड, और फ्रॉम जिसके आगे लिखा होता है इट मींस इट इज योर माइन्यूएंड। और माइन्यूएंड हमेशा कहाँ आता है, ऊपर, then subtrahend, then you subtract the number and you find the difference. Okay, so अब इसके बाद मैं आपको एक वर्कशीट दूंगी, वो वर्कशीट आपको कंप्लीट करके मुझे 2 दिन में भेजनी है। ये समझना है अच्छे से, और ज्यादा प्रैक्टिस करनी हो तो अपने पेरेंट्स को बोलो, आपको सम्स देंगे नोटबुक में, रफ नोटबुक में, उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन जो वर्कशीट मैं आपको भेजूंगी वो आपको अपनी नोटबुक में क्लियरली नीट एंड टाइडी हैंडराइटिंग में करके मुझे भेजनी है। ओके, so that's it for today's lecture, है ना। watch the video thoroughly, in next class I will continue the chapter. अब next class में मैं आपको इसके word problem करवाऊंगी subtraction के ऊपर। okay, so take care, bye.